छोटे शेयर ऊंची छलांग। दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं, फटाफट से अपने सवाल आप भेज दीजिए। निहारिका कौशिक जी पूछ रही हैं, गुड मॉर्निंग सर, मिर्ज़ा इंटरनेशनल और यूनियन बैंक पर व्यू। मिर्ज़ा इंटरनेशनल कल हमारा स्टॉक एक्सरे में शेयर था और आज 20% चला है। रशीद भाई, कल देखिए हमने कुछ खास नहीं, हमने तो केवल वो यूरोपियन डील से की कुछ चीज़ें बताई थी। आज वो शेयर 20% चला गया ऊपर। हालांकि कल भी 6% ऊपर चला गया था। करीब 2 दिन में 25% का रिटर्न दर्शकों को मिला। क्या लग रहा है सर मिर्ज़ा इंटरनेशनल अब? सर देखिए, ऐसे तो मत बोलिए, खास नहीं आपके। यूजुअली मैंने ये एक्सरेज फॉलो करता भी हूँ और उसके बाद स्टॉक मूवमेंट भी देखने को मिलता है। आप बिल्कुल छाट के लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं आपने वही चीज इसके साथ भी करी है। और ये पर्टिकुलर स्टॉक एक टाइम पे बहुत अच्छा चलता था सर, और फिर हमने देखा सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती हुई दिखी, प्रॉफिट्स भी थोड़े से कम हुए। अब फाइनली इनके लिए भी एक मार्केट खुलता हुआ दिख रहा है, और एक अच्छा मार्केट है इनके लिए। यूरोपियन मार्केट से हम देखें, अगर बहुत नियर टर्म की बात करें तो मैं समझता हूँ 44 तक के लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। दो कंटिन्यूस नहीं मैं आपको बोलूंगा, बट हाँ, ग्रेजुअली आपको 44 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और उसके ऊपर सस्टेन करता है, बैक्ड बाय द रेवेन्यू नंबर्स जो आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे। ये बहुत कंफर्टेबली आपको 52 से 56 के भी लेवल्स पे जाता हुआ दिख सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहे, नहीं है तो मैं कहूंगा यहाँ पे भी थोड़ा सा बना ले। और क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी कुछ दिनों में बढ़ते हुए, कभी भी आपको 35 रुपीज तक भी अगर ये किसी भी कारण से मूव करता हुआ दिखे तो वहां पोजीशन और इंक्रीज कर सकते हैं। जहां तक यूनियन बैंक की बात है, यूनियन बैंक सर कवरेज में रहा भी है, और अभी भी इन लेवल्स पे आप देखें कि रोल ओवर, अगर हम फिगर्स देखें जो पिछली कल की एक्सपायरी थी, यूनियन बैंक में एक अच्छा हमें कवरेज देखने को मिला है बहुत लेटली। बैंक निफ्टी में भी ये ऐड हुआ है, तो अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। 188 से 196 के लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहें, नहीं है तो यहाँ पे भी थोड़ी सी बनाएं, बट क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट्स की हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, 168 तक भी आता हुआ दिखे तो वहां अपने पोजीशन आप और इंक्रीज कर सकते हैं। 196 बहुत नियर टर्म टारगेट है जो आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली मेंटेन करते हुए 224 तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है विपुल सिरफान जी का। ये बोल रहे हैं, मेरे प्यारे गुरुदेव विवेक सर, जुपिटर वैगन बाय किया है 318 पर, 100 शेयर हैं एक मंथ के व्यू के हिसाब से, सजेस्ट करें सर। मैं तो सजेस्ट नहीं कर सकता विपुल साहब, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि थोड़ा बहुत फंडामेंटल हमारे रचित जी बता देंगे, टेक्निकल चार्ट हमारे प्रदीप जी बता देंगे। प्रदीप जी पहले चार्ट देखकर बताइए। जुपिटर वैगन एक महीने का व्यू, मुझे लगता है इन्होंने बजट को सोच कर लिया हुआ है। 318 का ज़्यादा दूर नहीं है इनकी प्राइस से। क्या लग रहा है सर चार्ट पर? देखिए, मुझे लगता है कि पहले से ही ना डिस्काउंटेड है सब कुछ, और मार्केट इसीलिए एक्साइटेड ज्यादा है नहीं। कहीं ना कहीं अगर रेलवे को लेके थोड़ा ज्यादा कुछ होता है एलोकेशंस, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक डेड कैट बाउंस यहाँ पे आते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, एक डेढ़ महीने का व्यू आपका ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक हमने देखा टॉप से नियर अबाउट 50% से ज्यादा नीचे ही है ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है कि अगर आपका पोजिशन है, आप बने रहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस दे रहा हूं मैं। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा वो रहेगा 270 का, क्योंकि थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है। 270 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 351 ब्रेक होने के बाद ना आपको ऑलमोस्ट 430 450 तक ये काउंटर आते हुए दिखाई देंगे। बहुत टाइम से चला नहीं, अब ना चलने के बाद ना थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है। अभी भी कंसोलिडेशन के अंदर ही फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि आपका व्यू थोड़ा, अगर आप ज्यादा इंक्रीज करेंगे, 6-8 महीने का व्यू रखेंगे, इजीली आपको ये स्टॉक रिकवर होते हुए नजर आएंगे। ठीक है। रचित भाई आपकी साइड से जुपिटर वैगन पर कुछ फंडामेंटल टेक? सर देखिए, नींद पूरी हुई नहीं, काम मगर इन्होंने पूरा कर लिया है। इन्होंने प्रैक्टिकली फंडामेंटल कवरेज भी कर लिया है। और मैं समझ रहा हूँ कि हाँ, बजट में अभी हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं, क्योंकि सर मतलब विवेक सर, आपको ध्यान होगा एक टाइम था जब हमारे पास 2 दिन का बजट हुआ करता था, फिर 1 दिन का हुआ। अब स्क्वीज इन होते होते बजट आप देखिए 1-1.5 घंटे की स्पीच हो जाती है, उसके बाद मैडम बोल देती है पढ़ लेना जो पढ़ना हो, मैं जा रही हूँ। वो वाली सिचुएशन है। आगे पीछे भी अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। रेलवे बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है,
जैसे कि अभी प्रदीप भाई बोल रहे हैं, अगर आप 8 से 9 महीने का टाइम होराइजन लेके चलते हैं, कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स और आने वाले समय, क्योंकि वैगन रिलेटेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और गुड्स ट्रेन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार आपको कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आता हुआ दिखे। लॉजिस्टिक्स मूवमेंट को लेके आप देखें, जिस तरीके से जीएसटी में भी आपको देखने को मिला, वैगन मूवमेंट जरूर आपको कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स आते हुए दिख सकते हैं, जिसमें टीटागढ़ और जुपिटर दोनों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अगर आप 9 महीने का टाइम होराइजन या 12 महीने का टाइम होराइजन इसको कर सकते हैं, आपको रिटर्न जरूर ये काउंटर देके जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है चेतना जी का। प्रदीप सर से पूछ रहे हैं, अमागी मीडिया, इन्होंने 361 रुपये के आईपीओ अलॉटमेंट है, अभी क्या टारगेट वगैरह रखना है इस पे? देखिए, न्यू लिस्टेड कंपनीज है, मुझे लगता है कि एक मैं बेसिकली थ्योरी फॉलो करता हूँ, आपको ना 315 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कोई भी कंपनी अगर आईपीओ हुआ, लिस्टिंग हो गया है और आईपीओ बेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सो यू कैन होल्ड, आप होल्ड करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 315 का आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। नेक्स्ट रिसेंटली आज ही 369 एंड उससे पहले का 375 का टॉप बनाया था, मुझे लगता है कि 375 एंड अबव ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे। ऐसे स्टॉक्स में ना ऑलवेज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत सही होता है रदर देन टारगेट, क्योंकि नीला खुला आसमान में जाने के लिए रेडी हो रहा है। आप ऑलवेज एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे स्टॉक ऊपर आता है आप ट्रेल करते जाइए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है अनुपम जी का। ये पूछ रहे हैं एचपी अधेसिव, इस पे रचित भाई बताइए। एचपी अधेसिव करके कंपनी है, इस पर क्या करना चाहिए? सर एचपी एडेसिव को अगर हम देखें, 347 करोड़ की कंपनी है। और एडेसिव अभी मतलब एज द नेम सजेस्ट, ये कंपनी काम कर रही है, डेट फ्री कंपनी है। मुझे थोड़ा सा इसके लिए जो एक प्रॉब्लम पॉइंट दिख रहा है वो इसका साइज दिख रहा है, और कुछ क्वार्टरली नंबर्स जो आए थे वो अंडर परफॉर्म होते हुए दिखा है उसके बाद ये काउंटर। मगर एक बेनिफिटिंग फैक्टर जो मुझे दिख रहा है कि इस करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप पूरे सेक्टर के हिसाब से देखें, लोअर साइड पे ही है। रिजल्ट्स अगर सही आते हैं, मैं समझता हूं आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि 42 और 42 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको 49 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बहुत ज्यादा इसमें टाइम आप स्पेंड करें वो मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा। हायर लेवल्स पे एग्जिट करें, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में क्या होता है कि ऐसे स्टॉक्स में फिर आपको ज्यादा पिटाई होती हुई दिखती है। थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ रहिएगा। और एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूं, 34 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस आपको ये बंद होता हुआ दिखे तो ये और पेन पॉइंट अपना बढ़ा सकता है, और कंपनी का साइज छोटा है, थोड़ा कॉशियस रहेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, कार्तिक जी, ये पूछ रहे हैं, सर रिलायंस और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में अगर कोई बाइंग करना हो, प्रदीप भाई कौन सा करोगे और क्या टारगेट रखोगे? ये आपने मुझे धर्म संकट में फेल दिया है, क्योंकि देखिए एचडीएफसी बैंक भी बहुत बढ़िया है, रिलायंस भी बहुत बढ़िया है, आईसीआईसीआई का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है और अप ट्रेंड में है। देखिए एचडीएफसी प्रोमिनेंट स्टॉक है, ऊपर से बहुत नीचे अभी रिसेंटली आया है, मुझे लगता है कि एचडीएफसी को भी आपको खरीदना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेंड मुझे अच्छा लगता है, और रिलायंस भी देखिए ऐसा नहीं कि 1550 1600 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो तीनों पर्टिकुलर स्टॉक ही प्रोमिनेंट है। आप पर्टिकुलर अगर दो को अभी चूज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक ऊपर से थोड़ा हल्का भी हुआ है, एंड रिलायंस इंडस्ट्री, दोनों को आप थोड़ा स्टैगर मैनर पे बाई करते रहिए। और मेन सब कुछ ना डिपेंड होने वाला है बजट में। अगर बजट में सर इस बार एफआईआई के लिए जो रेगुलेशंस बनाया था उसमें थोड़ा बहुत डिक्रीज नहीं होता है, इतना ज़्यादा ओवर रेगुलेशन है। और अगर एसटीटी या तो एसटीसीजी टैक्स थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे रिडक्शन नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं करेगा। अगर मार्केट ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं करता है उस केस में आपको एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री यहीं पे ही आसपास में ही आते हुए नजर आएंगे। अगर एक्साइटमेंट आ जाता है मार्केट में, कुछ भी एक दो दिन के अंदर ही अंदर आपको दोनों स्टॉक्स ही भागता हुआ नजर आएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट डिपेंड द नेक्स्ट मार्केट मूवमेंट्स। बाकी मुझे लगता है कि ओवरऑल दोनों काउंटर ही आपको बाई करके होल्ड रखना चाहिए, और दोनों लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म में आपको नहीं खेलना चाहिए ऐसे दो तीन स्टॉक में। ठीक बात है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है सर। अगला सवाल हमें मिला है संजू का जी का, ऑयल इंडिया पर टारगेट। अरे आज ये रचित भाई क्या हो गया, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी को दोनों बड़े बेहतरीन चल रहे हैं। सर सर ओएनजीसी का मैंने सुबह कॉल दिया था, मनी नाइन पे संदीप जी के साथ था, तो पहला टारगेट आया है, सेकंड टारगेट था 268, 266 पॉइंट समथिंग का हाई लगाया था, 266.20 का। एक बार प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह रहेगा।
अरे वाह, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर दें, टारगेट हिट लगवा दूं मैं प्रदीप भाई? जी जी जी, एक बार देखिए थोड़ा नीचे मतलब 1 रुपीज के नीचे नहीं आया है टारगेट, बट एक बार प्रॉफिट बुक करके जाना इस बाजार में, मुझे लगता है कि सेफ्टी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। भाई लगा दीजिए, टारगेट हिट लगा दीजिए, 1 रुपये का मैं थोड़ा सा वो दे देता हूँ, लीवरेज दे देता हूँ प्रदीप भाई को। अब चक्कर क्या ना, 1 रुपये के चक्कर में आप 16 रुपये का मूव अगर खोते हो तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पर ठीक है। तो ONGC पर तो हो गया। ऑयल इंडिया पर रचित भाई आपका टेक? सर अब कॉल की बात हुई तो चलिए मैं भी थोड़ा सा तड़का लगा देता हूँ। सर 22 को शो पे बैठे हुए थे और 22 को ओएनजीसी की कॉल दी थी 238 रुपए पे आप ही के चैनल पे। और अच्छा। 250 हिट 264 के टारगेट थे। तो सर आप चाहें तो वो भी टारगेट हिट लगा सकते। अरे भाई, तो अब ये डबल टारगेट हिट की प्लेट और ये सर हम लोग के साथ लगा ना बहुत कॉमन है। भाई बहुत पीसीआर कॉमन टीम, है। अगर कोई सॉल्यूशन हो जिसमें टारगेट हिट में इनकी भी फोटो दिखे और प्रदीप जी की भी दिखे, तो ऐसा कुछ टारगेट हिट बनवाइए। नहीं, इस पे मैं एक और चीज बताया तो सर ये बहुत नॉर्मल है और ये बहुत बार देखा गया है कि कई कबार होता है कि पहले मैंने कोई स्टॉक उठा लिया और उस पे फिर प्रदीप भाई का भी कॉल आ गया। मेजोरिटी केसेस में ये हुआ है कि पहले प्रदीप भाई ने वो उठा लिया और अभी तो मार्केट्स ऐसे हैं नहीं इसलिए हम इतने ज्यादा कॉल्स नहीं दे रहे हैं। वरना देयर वाज अ टाइम कि एक दिन पहले प्रदीप भाई ने उठाया फिर मैंने उठा लिया, जैसे चेन्नई पेट्रो और बहुत सारे ऐसे काउंटर्स रहे हैं। तो हम दोनों की ना बहुत ज्यादा वहां पे भी मैच करती है रीडिंग। तो चलिए डबल टारगेट हिट हो गया। अब ऑयल इंडिया को हम देख लेते हैं। ऑयल इंडिया जिस तरीके से पोजीशनड है और जो इसका इनहेरिट नेचर है उसके हिसाब से अब ये जिन लेवल्स पे आ गया है, मैं कहूंगा आप इसको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लें। 433 434 लेवल्स पे अच्छा लग रहा था। हम ज्यादा अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे 474 लेवल्स, और जिस तरीके से 492 किया है थोड़ा सा एक स्ट्रेच्ड ओवर रिएक्शन है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, और 52 वीक हाई पे भी है, यहाँ पे आप एक बार अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, वही एडवाइजेबल रहेगा। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर ट्रांसलेट लाइटिंग पर, 450 रुपये का लिया हुआ है अली जेबा जी ने। इसमें पूछ रहे हैं कि एवरेज कर सकते हैं क्या प्रदीप भाई? देखिए ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, ऑब्वियसली यहाँ पे एक बाउंस आना तो बनता है। बाउंस आपको ऑलमोस्ट 525 530 तक आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एवरेज करने का सलाह अभी भी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से नीचे आया है एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। एक पुल बैक आपको आज कल में हो सकता है कि एक बार 475 480 तक खींच के लेके जाएगा, लेकिन एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। अगर है तो बने रहिए विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 430 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं है, एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है शिपिंग इम्पैक्ट्स के नाम से किसी का आईडी बना हुआ है, रचित जी से ही पूछ रहे हैं। नाल्को और एनएलसी, इनमें से किसी को बाय कर सकते हैं क्या? देखिए नाल्को जिस तरीके से पोजीशनड है अच्छा लग रहा है, बट रनअप बहुत ज्यादा कर दिया है। इसमें मैं इनको एक चीज बोलूंगा, कभी भी कूल ऑफ करे और आपको 374 वाली रेंज में दिखे तो डेफिनेटली नेशनल एल्यूमिनियम पे आप एक पोजीशन बना सकते हैं और ग्रेजुअली आपको एक अच्छा अपसाइड आता हुआ दिखेगा। सर नेशनल एल्यूमिनियम के अलावा कौन सा स्टॉक था? एनएलसी, निवेली लिग्नाइट। एनएलसी इंडिया, देखिए ये भी हमारे ऑल टाइम फेवरेट्स में ही रहा है। और दो ये बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और इसके लिए मैं एक टिपिकल रेंज आपको सुझा देता हूं जो हमने प्रैक्टिकली बहुत क्वार्टर्स से देखी है। कभी भी आपको ये लोअर एंड पे दिखे 232 236 इन लेवल्स पे या 238 लेवल्स पे पोजीशन बना लीजिए। अगर आप ज्यादा समय नहीं देना चाहते, कभी भी 264 से 268 के रेंज में आए निकल जाइए। इसमें ब्रेकआउट मूवमेंट कब आएगा? इसने रीसेंट टाइम्स में कोशिश करी थी बट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। बट मैं समझता हूं अब आपको 282 के ऊपर ये क्लोजिंग करता है और 2 से 3 दिन मेंटेन करता है, फिर ये ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाएगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और मैं समझता हूं फिर आपको इन टाइम टू कम 324 के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर नैन्सी जी का, ये बोल रही हैं आप मनी 9 के लिए टाइम और फ्री करो रचित सर प्लीज़, आपका एक स्टॉक एक्सरे पेंडिंग है, एबीडीएल का बॉटम लग गया माने। हाँ ये बात, पर हमने वैसे उसके बाद अगले दिन सारे लिकर स्टॉक्स पे बात तो की थी जितना मुझे याद आ रहा है।
नहीं सर, करी भी थी। और नैन्सी जी की ये बात बिल्कुल, मतलब मैं कोशिश में रहूंगा। नैन्सी जी अभी बस थोड़ा सा एक बार बजट निकल जाए, उसके बाद जैसे जैसे विवेक सर और संदीप सर बोलेंगे टाइम बिल्कुल बढ़ाएंगे। बस ये टाइम नहीं देते इसलिए मैं आ नहीं पाता, वरना मैं तो आने के लिए तैयार बैठा रहता हूँ। और क्या जहाँ मतलब रचित भाई, मतलब सही है। ये बढ़िया है। मतलब जहां जहां मतलब अब मैं क्या बोलूं इसको, मतलब दल बदल लिया। नहीं अगर नहीं सर, दर्शकों ने मतलब दर्शकों ने अगर प्यार दिखा दिया तो बह गए। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं भाई है। साहब, ये मैसेज मैसेज वायरल करा दूंगा। सर, दल बदलने की बिल्कुल बात नहीं है। देखिए मैं सर एक बहुत बेसिक बात बोलता हूँ, मेरी सबके साथ अच्छी एक रैपो है। और एक दिन प्रदीप भाई ने भी ये बात बोली थी, मैं वापस उस चीज को रीइनिशिएट कर हाँ। देता हूँ, मैं सबके साथ हूँ। ये एक प्रैक्टिकल बात है सर, मतलब आई एम गुड विद एवरी, मतलब आप ये देख लीजिए मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हूँ और सब जगह मेरा एक वही हाल है। मतलब एक आदत है बात करनी है, आप जहां बैठा दीजिए। अब विवेक सर इतना फ्रीक्वेंटली बुलाते नहीं है तो मैं आ नहीं पाता हूँ, ठीक है विवेक सर बताइए हफ्ते में बताइए, एक टाइम। मतलब महाराज आपने तो मतलब आज गजब गजब बात कर दी भाई। पीसी हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, और मैं गेस्ट कोऑर्डिनेटर साहब को बोल देता हूं। और अगर अब मैं पर्सनली आपका एक मैसेज आपको भेजूंगा, अगर उस पर ओके नहीं आया तो मैं दर्शकों को दिखा दूंगा, और पुराने सर दर्शकों को मैं पुराने मैं मैसेज भी एक दिखा छोटी दूंगा सी, कुछ जहां पर चलिए मिलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी सर। बस बजट के 2 दिन बाद से जैसा आप हुक्म करेंगे ना वैसा हो जाएगा। क्योंकि बजट के 2 दिन बाद मैं आपको बहुत क्लियरली अभी बता देता हूँ, देखो, आई एम गोइंग आउट और मैं ऑफ ग्रिड हो जाऊंगा। मैं फिर संडे को आऊंगा, क्योंकि सर आप देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट ट्यूसडे आप पूरे हफ्ते और अगले हफ्ते भी काम कराएंगे। तो मैं बस फिर ऑफ ग्रिड हो जाऊंगा 3-4 दिन के लिए, उसके बाद आऊंगा। फिर आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करेंगे। वैसे हमने देखे जैसे प्रदीप जी आए थे ना आज, तबीयत खराब सी लग रही थी, अभी प्रदीप जी की तबीयत ठीक लग रही है। प्रदीप जी क्या बोलते हो? नहीं सर ठीक है, बट और 10 मिनट में रहूंगा सर, वो थोड़ा अच्छा। मुझे रेस्ट लेना है। नहीं नहीं, आप बाकी आपके आपने साथ और आपने अजीत सर के साथ रहूंगा तो तबीयत तो सर ऑटोमेटिकली बाय नेचर वो सही हो जाता है थोड़ा। मैंने मैंने क्या हुआ ना प्रदीप भाई, अभी महेश जी हमारे साथ जुड़ देंगे। आपने जब 11:30 तक का टाइम दिया तो मैंने फिर महेश जी को कॉल करके उनको आमंत्रित कर दिया। आज आप मतलब अपना थोड़ा सा देख लो, रेस्ट करो। लेकिन मैंने एक चीज़, मैं क्रेडिट रचित भाई को देना चाहूँगा आपकी तबीयत के लिए, कि उन्होंने हंसा हंसा के आपको ठीक कर दिया। अब आपको गोली कैप्सूल नहीं खाने आज। ये नहीं सही क्रेडिट है रचित सर। जी को जाता आपको है। आपको एक चीज बताता हूँ, आपको एक चीज बताता हूँ, जस्ट जस्ट 10 सेकेंड लूंगा। आप हाँ। इस चीज का डिफरेंस यहाँ पे ऐसे देख लीजिएगा कि अभी हम कुछ दिनों पहले एक प्लेटफॉर्म पे मिले थे और बाकी सब तो वहां पे बड़े ऐसे से थे, नॉर्मली बैठे हुए थे। जैसे ही मैं आया, मैं अगर वीडियो मुझे मिल जाएगा सर मैं आपसे शेयर करूंगा, प्रदीप भाई का जो एक्सप्रेशन था ना, जो उनके चेहरे पे खुशी थी मेरी शक्ल देखते ही। और हम लोगों ने मीट एंड ग्रीट किया दो, क्योंकि थोड़ा सा टाइट स्केड्यूल था, हम बातें नहीं कर पाए जितना हमें यहाँ पे आराम से हम बात कर पाते हैं। बट ही वॉज हैप्पी। तो सर वो है, एक कनेक्शन है हम लोग का। ऑफ ग्रिड हो जाते हैं कई कभार, बट वो कनेक्शन रहने वाला है सर, वो कनेक्शन नहीं जाएगा। इनकी तबीयत खराब, और मेरी शक्ल दिखा दीजिए ठीक हो जाएगी। अरे वाह, ये बढ़िया है। ये तो बिल्कुल मतलब तो प्रदीप जी, आपकी जब भी तबीयत खराब हो, जब भी जिंदगी में मायूसी आए, तो आप रचित जी का वीडियो उठा के देखना, अपना नहीं। मतलब अरे ये ऑन स्क्रीन वीडियो लाइव कॉल ऐसे ही मत करना, बोलते हैं। वीडियो उठा के मतलब देखना। मतलब आप अपना वीडियो देखोगे तो आपको मजा आएगा, मतलब आपको खुशी मिलेगी, लेकिन वो वाली खुशी नहीं जो कि एक दोस्त वाली खुशी चाहिए। आपको प्रोफेशनल वाली खुशी मिल जाएगी कि हाँ यार बहुत बढ़िया कॉल दी मैंने, ओएनजीसी देखो टारगेट हिट हो गया। लेकिन जब आप रचित जी को देखोगे तो आपकी जो दूसरा ब्लॉक है जीवन में वो जाग जाएगा, और आप खुश हो जाओगे और आप ठीक हो जाओगे। नहीं सर सही है, बट रचित जी लाइव में ही बोलते हैं, कभी फोन वोन भी नहीं करते, मैसेज भी नहीं करते, बात नहीं होता हमारा। अरे रचित जी, ये तो देखो, ये मैं मान सकता हूं, क्योंकि इन्होंने अभी मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि आप बुलाते नहीं। अब मैं आपके पाले में हूं प्रदीप जी, ठीक है। तो सर वो थोड़ा सा हेल्ड अप रह जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अब दो लोग हैं, अब रचित जी आपका नहीं चलेगा इस चीज में। मैंने जो आपकी बात माननी थी, आप हंसाते हो, इस चीज पे मोहर है सर।
लेकिन आप फोन का रिप्लाई, मतलब आप फोन नहीं करते हो, ये प्रदीप जी के साथ में जा सकता हूँ, क्योंकि आपने अभी मुझे फंसाया कि आप बुलाते ही नहीं हो। मुझे जितने दिन बुलाते हो मैं उतने दिन आ जाता हूँ। ठीक है। चलिए प्रदीप भाई, आज आपकी तबीयत नासाज है, आपको जैसा आपने बोला था वो उतना हम टाइम दे के आपको फ्री कर रहे हैं। अब डिस्क्लेमर दे दीजिए। यस, बहुत अच्छा लगा आज रचित जी और विवेक जी आपके साथ। और ऑब्वियसली एवरी वीक ही अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरा ग्रीनलैंड वाला सपना बहुत एक्चुअल में सच में आ गया था। देखिए, वो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट री, जितने भी स्टॉक्स को लेके बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा है, हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही रहा है। हम क्लाइंटों को देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, एंड हैव ए गुड डे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर रचित एक जी। चीज ऐड करा देता हूँ, तबीयत खराब है, तबीयत नासाज है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं आपके सपनों में, एक बार काली माँ के मंदिर ढोक लगा के आ जाइए, वो राक्षसों का वैसे ही नाश करती हैं, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। जी जी जी। चलिए ठीक है, ठीक है रचित भाई, ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ महेश सर जुड़ेंगे। महेश सर जैसे ही जुड़ेंगे हम आपको अपडेट देंगे। रचित भाई फटाफट से ये बताइए, जो नैन्सी जी का सवाल था, वो बोल रही हैं कि एबीडीएल पर सर कुछ आपका एक शॉर्ट टर्म टेक तो दे ही दीजिए, और अगर कुछ शुगर सेक्टर के हिसाब से कुछ आपको बजट में लग रहा हो तो कुछ शुगर का काउंटर भी बता दीजिए। सर देखिए, शुगर एज अ स्पेस ना अब बजट के बहुत ज्यादा मोहताज बचा नहीं है, मतलब शुगर पे, एंड वेरी फ्रैंकली मैं मतलब इसको क्लियरली आउट एंड ओपन बोलूंगा, मैंने उस डायरेक्शन में अभी तक सोचा भी नहीं था। तो शुगर पे तो नहीं, एबीडीएल पे हम देखिए बात कर सकते हैं सर। जिस तरीके से अभी इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, आप देखिए रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद एक परफॉर्मेंस था, उसके बाद इसका एंकर बुक अनलॉक हुआ, और उसके बाद ये एक अच्छा करेक्शन दिखा चुका है। दो कहीं ना कहीं एक जो यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसमें लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा लिकर स्टॉक्स में प्रॉब्लम आनी चाहिए, बट ये जो पर्टिकुलर स्पेस है और एबीडीएल जो काउंटर है, वो एज अ रॉ मटेरियल ही यूज करता है, जो स्कॉच और वो सब इंपोर्ट होती है। और इनका बर्बन इतना ज्यादा नहीं है, बर्बन यूजुअली यूएस साइड का होता है, यूरोपियन साइड का स्कॉच होता है, जो कि हमारे देश में और इनके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा काम आता है, तो इनके लिए एक बेनिफिटिंग फैक्टर होगा। क्लोजली थोड़ा सा इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सर एक गलियारों से, सत्ता के गलियारों से ये बातें भी चलती हुई आ रही हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट इस बार अल्कोहल पे सिन टैक्स इंक्रीज करने की बात करते। बस वो एक थ्रेट है जिसको मैं चाह रहा हूं कि एक बार निकल जाए, उसके बाद हमको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करेंगे तो 428 का एक ऐसा लेवल होगा जहां पे जब तक ये सपोर्ट मेंटेन कर रहा है, आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। हाई बीटा काउंटर है, 488 के लेवल्स भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बजट के बाद अगर इन पे कोई सिंटैक्स नहीं लगता है, ग्रेजुअली मार्केट जब स्टेबलाइज होगा, तो आपको 560 तक के भी लेवल्स बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ महेश सर भी जुड़ चुके हैं। महेश सर गुड मॉर्निंग। महेश सर की आवाज़ नहीं आ रही, पीसीआर टीम ज़रा आवाज़ खोल दीजिए। अच्छा, नहीं अभी भी नहीं आई आवाज़। महेश सर आपने शायद म्यूट कर रखा है क्या? गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग रचित जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये थोड़ा हंसी मजाक का माहौल चल रहा था आज, इसलिए 2-4 मिनट ज़रा प्रदीप जी की ये टांग खींच रहे थे रचित जी हमारे, जैसा कि एज़ यूजुअल करते हैं ये, तो उस चक्कर में थोड़ा मजाक में लेट हो गया। लेकिन महेश सर ये बताइए, ये आज एशियन पेंट गिरा हुआ है, आप तो एशियन पेंट को काफ़ी क्लोजली देखते हो। एक हमारे दर्शक हैं नूर अहमद साहब, इन्होंने 3026 का लिया हुआ है, अभी क्या करें सर ये? ये नंबर बिलो एस्टिमेट्स आए थे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम एक कंसोलिडेशन, वापस प्रेशर बनता रहेगा। नेक्स्ट क्वार्टर में के बाद में वापस देखेंगे, हालांकि थोड़ा सा प्रेशर है मेरे हिसाब से, इनका बाइंग तो थोड़े दूर लेवल का है। नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करिए, शायद उसके बाद में कुछ इम्प्रूवमेंट नंबर में या गाइडलाइन में इम्प्रूवमेंट आ जाए तो फिर उसको वापस से देख सकते हैं। हालांकि अभी भी मेरे हिसाब से 2700 प्लस के लेवल आराम से देखने को इजीली मिल सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सौरभ गोयल जी का, ये बोल रहे हैं आयशर मोटर के गिरने का क्या रीज़न है सर, सपोर्ट कहाँ मिलेगा? एशियन पेंट का तो देखिए पता लग ही गया कि लोगों को कि भाई रिजल्ट वीक आए हैं। आयशर मोटर में सर रचित भाई क्या स्थिति है?
देखिए आइशर मोटर्स के लिए सर वो एक जितना मैं समझ पा रहा हूँ एक बात है ये भी आ रही है कि अब ये जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है और हम्म। ऑटोमोबाइल इंपोर्ट की बात होगी, तो बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं, यूरोपियन ब्रांड्स हैं जो डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड को टक्कर देती हैं। जैसे आप ट्रायम्फ की बात करें या नॉर्टॉन्स की बात करें, टू एन एक्सटेंट बीएसए की बात करें, कुछ कुछ उनमें इंडियन ब्रांड्स भी ओन कर रही हैं। जैसे आप देखें कि बीएसए जो है वो प्रैक्टिकली हमारे जो क्लासिक मोटरसाइकिल्स है महिंद्रा वो ओन कर रहे हैं, बट इंपोर्ट उनके अभी भी थे। और जिस तरीके से सिचुएशन बनती हुई दिखी है, जैसा कि मैंने आपको कहा था वेक सर कि ये मुझे बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं दिख रहा है। और रॉयल एनफील्ड का अभी भी आप देखें जो एक कोर परचेजिंग सेगमेंट है वो 350 सीसी के अराउंड ही मनोवर करता है। उनके कैश काउज जैसे हंटर क्लासिक और ये सब है। और यूरोपियन मार्केट में कोई भी ऐसी कॉम्पिटेंट मोटरसाइकिल नहीं है जो इंडियन कंडीशंस में इस प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिले। दो जो इनका एक क्रीमी लेयर है 650 सीसी और अब अपकमिंग 750 सीसी, वहां पे जरूर आपको एक टेपेड मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। बट सिद्धार्थ लाल साहब ने जिस तरीके से ये कंपनी को टर्न अराउंड किया है, ही नोज द बिजनेस क्वाइट वेल। मुझे कोई पेन पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप आराम से इसको अभी मेंटेन करें पोजीशन को। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको यहीं से एक सडन अपसाइड देखने को मिल जाएगा, बट अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास मनोवर कर रहा है 66 80 67 10। इसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है आपको रिवर्सल जरूर आता हुआ दिखेगा। और अभी जो नंबर्स आएंगे उसमें भी मैं समझ रहा हूं आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। 72 60 और 72 60 के बाद 7600 तक के बे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। कोई परेशानी की बात नहीं, पोजीशन मेंटेन करें। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं सानवी जी, ये पूछ रही हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट, इन्होंने 833 के लिए है महेश सर, इसमें क्या करें, होल्ड करें या एवरेज? होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा एवरेजिंग के लिए रुकिए, होल्ड कर सकते अच्छा, ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर बीईएल पर आकांक्ष महाजन जी का। इसमें इन्होंने 263 रुपये के लिए हुए हैं, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें रचित भाई? देखिए प्रैक्टिकली सर इस स्पेस को हम जिस तरीके से देख रहे हैं, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छे लेवल पे ले रखा है। और मैं समझ रहा हूँ सर आज ही इसकी अर्निंग भी एक्सपेक्टेड है। और जिस तरीके से पोजीशनड है, अर्निंग्स ठीक ही मैं समझता हूँ आनी चाहिए। बट अर्निंग के पहले ये मूवमेंट थोड़ा सा एक डराता भी है कि अर्निंग के पहले कई बार स्टॉक मूव कर जाता है तो पोस्ट अर्निंग एक प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है अगर एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट करता। अगर आपने और जिस टाइम होराइजन के लिए आपने खरीद के रखा हुआ है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रखा है। अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो थोड़ा सा आपको टिपिट मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है जो कि इसको ड्रैग डाउन कर सकता है 412 416 412 416 लेवल। बट वो कोई एक गेम चेंजिंग नहीं एक इवेंट होगा। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो जरूर आपको ये एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा 436 के ऊपर, और फिर आपको 448 456 लेवल्स तक भी जाता है दिखेगा ग्रेजुअली। तो पोजीशन बनाए रखें, अच्छा काउंटर है, अच्छे स्पेस में आपने ले रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर JSW इंफ्रा में ऋषु जी का। महेश सर इस काउंटर पर क्या करें, इसमें और नीचे ले सकते हैं क्या? रिजल्ट तो ठीक आए थे सर, काउंटर चला भी उसके बाद, लेकिन कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या लेना चाहिए इस काउंटर को? देखिए एकुमुलेशन किया जा सकता है, वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल लग रहा है और ये लेवल पे थोड़ा बाइंग किया जा सकता है। और अगर आपका लंबा नजरिया है, 2 साल तक का नजरिया है, तो मेरे हिसाब से 350 प्लस के लेवल भी अपने को आराम से देखने को मिल सकते हैं। अट्रैक्टिव लेवल है, अगर लेवल के हिसाब से 228 या ये लेवल से बाइंग करेंगे तो 228 का एक स्टॉप लॉस लोअर लेवल में लगा के रखिए। थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होगा 280 290 के प्लस, जब क्लोज देगा तो थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। दीवान साहब का सवाल है, पहले तो नमस्कार कर रहे हैं, साथ ही पूछ रहे हैं नालको में 358 के लिए। रचित भाई वैसे नालको पर बात हुई थी, लेकिन ये हमारे प्राइम मेंबर ने दोबारा पूछ रहा हूँ मैं सवाल नालको पर, 358 का लिया हुआ है सर, क्या करें? देखिए इनको नमस्कार। और 358 का आपने ले रखा है, अभी पोजीशन मेंटेन करें, मुझे कोई भी पेन पॉइंट नहीं दिख रहा। और इसके लिए भी आपको एक चीज अपडेट कर देते हैं, आज है 28 30 को इसके रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। रिजल्ट्स अच्छे ही आने चाहिए और वो इसको एक हायर लेवल पे ही, हायर ट्रेजेक्टरी पे ही लेके जाएंगे, जो कि हो सकता है आपको 416 18 और फिर 424 तक के भी लेवल्स दिखाए। मगर क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट भी करना एक इंपॉर्टेंट चीज है।
374 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट करते हैं या मार्केट में आपको प्रेशर दिखता है। 476 के नीचे अगर एक क्लोज हो तो पोजीशन मत मेंटेन करिएगा, एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। जब तक उसके ऊपर मेंटेन हो रहा है नए हाइस के लिए आप आराम से वेट कर सकते हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, डेकर लूप के नाम से आईडी बना हुआ है। कोल इंडिया आज अच्छा चल रहा है महेश सर, 430 रुपये की इनकी बाइंग प्राइस है। पूछ रहे हैं कि एक महीने में 460 चला जाएगा। एक्सपेक्टेड तो है, और मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस जो है 408 के करीब करीब स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट हो चुका है। फर्स्ट अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 422 के करीब, और थोड़ा सा लंबा रखना है तो 408 के करीब। और ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत, एक और सब्सिडरी है उसका भी आईपीओ एक्सपेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से ये काउंटर जो है अभी मोमेंटम काफी दिनों से मोमेंटम है यहाँ पे। एक 448 फर्स्ट लेवल और 460 सेकंड लेवल, ये दो लेवल इजीली यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। डेली नाम जब के नाम से आईडी बना हुआ है, ये बोल रहे हैं हैंडसम रचित सर, अनंतराज बाय किया है सर 511 पर। 2 महीने का व्यू है, क्या करें? हैंडसम रचित सर बताइए। पहली बात तो विवेक सर के सामने आपने मुझे ये नहीं 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 नहीं, ये कमेंट किया देखिए, और ये कोई बात नहीं हुई। नहीं नहीं, मतलब ये थोड़ा सा अजीब लगता है ना, मतलब आप दोनों जब स्क्रीन पे हैं तो मेरे लिए अगर ये कोई कमेंट कर रहा है तो थोड़ा अजीब लगता है ना, मतलब। कॉम्प्लीमेंट है ये, कमेंट कहाँ है? हाँ, मैं इसको एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि शक्ल भी तो कोई चीज होती है ना सर। अब महेश सर के लिए बोला होता है या आपके लिए बोले होते तो मैं तब भी अच्छा, मानता कि हाँ ठीक है, मतलब लॉजिकल आपको है, यहाँ भी मेरे लिए बोल अंडररेटेड ही रहना है? रहे हैं। यहाँ भी अंडररेटेड ही रहना है अपने को? मतलब आप वैल्यू स्टॉक ही बने रहोगे? चलिए सर, आपसे इस मामले में मैं जीत नहीं पाऊंगा, ये मुझे पहले भी पता लगा था। बट देखिए, अब आ जाते हैं अनंतराज पे। और अनंतराज पे वैसे बहुत सारे एक डेटा सेंटर जो न्यूज़ थी उसको लेके मूवमेंट रहा, बट रियल एस्टेट एज अ पैक पूरा हम देखेंगे सर कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है। और ये अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ही अभी मेंटेन कर रहा है। ये सपोर्ट अगर ब्रीच होता है और कभी भी आपको ये 474 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ दिखता है तो आपका पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है। और वो आपको 418 लेवल्स तक लेके जाता हुआ दिख सकता है। रियल एस्टेट एज पैक में अगर आपको कोई एक अनाउंसमेंट आता हुआ देखने को मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से बजट में, या उसके बाद या एक ट्रेंड ही पूरा चेंज हो, तब जाके सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखेगी। क्योंकि डेटा सेंटर न्यूज हाइप बहुत ज्यादा हो गई थी, बट वो इतना रेवेन्यू पार्टिसिपेशन नहीं है इनके कोर बिजनेस के कंपैरिजन में। और जब वो आपको एक ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा और ये अपने एक रेजिस्टेंस जो कि 534 के आसपास आता है उसके ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा इन क्वार्टर्स टू कम, फिर आपको हायर लेवल्स पे लेके जाके 624 630 लेवल्स तक लेके जाएगा। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ मेंटेन करिएगा, और थोड़ा सा डाउनसाइड और बढ़े तो अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करिएगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है हिंदुस्तान कॉपर पर, जियास मुंशी जी का। 410 के प्राइस के इन्होंने सर कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1 साल के विज़न है इनका। रिटर्न तो अच्छा मिल रहा है सर, महेश सर, लेकिन क्या करें अभी? सर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। कब जाके वो ये रिटर्न अचानक से नेगेटिव में जोन में आ जाए काउंटर पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे हाई है, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो पार्सल प्रॉफिट बुकिंग जो है यहाँ पे करना ठीक रहेगा। एक हमारे दर्शक हैं, नंदू फार्मिंग ज्ञान, इसके नाम से आईडी बनी हुई है, इस नाम से। त्रिवेणी टरबाइन होगा आई थिंक ये। 273 रुपये के लिए हुए इन्होंने। रचित भाई, त्रिवेणी टरबाइन देखना जरा इसको। सर 273 के इन्होंने कब लिए, मतलब एक इन्होंने जो लिखा हुआ है शेयर, वो लिखा हुआ है TRI टरबाइन। सर ये तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो गई, मतलब एक ये मैं मिनट, समझता एक हूँ मिनट। 2023 24 लेवल्स पे इन्होंने लिया होगा, अगर त्रिवेणी टर्बाइन ही इन्होंने यही लिया मैं है मान तो। के चल रहा हूँ सर, क्योंकि इन्होंने शायद शॉर्ट फॉर्म ही लिखी है। TRITUBINE, इस नाम से तो कोई शेयर आ नहीं रहा। मैं ये मान के चल रहा हूँ इन्होंने शायद त्रिवेणी टरबाइन ही लिखा होगा। सर देखिए, त्रिवेणी टर्बाइन एक अच्छे लेवल पे ट्रेड किया था, और ऑफ हाइज ये मूव कर रहा है, बट इस ऑफ हाई मूवमेंट के बाद भी आप देखें तो कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू एक डिस्कम्फर्ट देने वाली चीज बन जाती है। अभी आपने हाई से इतना करेक्शन देख लिया है,
और क्योंकि आपने बहुत लोअर लेवल पे ले रखा है, मैं आपको एक पोजीशन सुझाना चाहूंगा। आपको ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए था, बट आपने नहीं लगाया, कोई बात नहीं। 432 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। सबसे पहले बात निकल के आती है ये, 432 के नीचे जाता है क्योंकि आप इतना अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आपको और ज्यादा इस पे रिस्क लेना चाहिए। और जहां तक बात है रिवर्सल की, रिवर्सल ग्रेजुअली आएगा बैक बाय द नंबर्स, और एक आपको लेवल देखने को मिलेगा तब 510, 516 के ऊपर जब ये क्लोजिंग करेगा तो इवेंचुअली 556, बट ये बहुत समय लेने वाला है। और आपने जो रीसेंट टाइम्स में 680 का हाई देखा था, उसको अप्रोच करने में इसको टाइम लगेगा। दो हाई बीटा स्टॉक है, बट कोई बुलिश मूवमेंट अभी मैं इस पे नहीं देख पा रहा हूं। तो स्टॉप लॉस रखिए और पोजीशन को हायर लेवल्स पे जहां कंफर्टेबल हो वहां बुक करिए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं प्रकाश शर्मा जी, ये पूछे हैं जय बालाजी इंडस्ट्रीज 1300 शेयर हैं 110 रुपये के भाव के। महेश सर, इस काउंटर पर क्या करें, क्योंकि हमने देखा सारे स्टील शेयर्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन अभी भी अगर आप मिड कैप स्टील कंपनीज देखोगे तो उतना तेज मूव नहीं दे पाई हैं जितना कि हमारी लार्ज कैप स्टील कंपनीज ने दिया। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील ने दिया, सेल ने दिया। जय बालाजी पर आपका व्यू सर? देखिए, इनकी खरीदी काफी ऊपर के भाव की है, और अभी ये लेवल जो है 66 से 68 की रेंज में चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँ, 2-3 साल पहले यही काउंटर 45 से 50 की रेंज में हमने काफी लोगों को रिकमेंड किया था। उसके बाद में ये चला, इतना चला कि 1500 तक की लेवल अचीव किया। उसके बाद में स्प्लिट बोनस वगैरह जो भी हुए, उसके बाद में ये भाव है इसके काउंटर के। तो मेरे हिसाब से ये काउंटर वैसे अच्छा है, पर आपको आपकी जो खरीदी है काफी ऊपर के भाव की है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक स्टॉप लॉस 48 या 50 के करीब लगा के रखिए, अपर साइड में 75, 85 ये रेंज मिलता है, तो थोड़ा सा कम करने का ट्राई किया जा सकता है। ठीक है सर, ज़बरदस्त शेयर रहता है ये, मुझे भी याद है ये। मैं इसको महेश सर 2008 से काउंटर को देखता हूँ। मुझे मुझे अभी अभी भी स्पेसिफिक याद है, मैंने काफी सारे क्लाइंट्स को जब इनका टर्न अराउंड हो रहा था तो स्पेसिफिक कॉल करके काफी क्लाइंट्स को दिलाया था। इसके लिए मुझे याद है कि मैंने 50 से 55 की रेंज में काफी सारे शेयर्स दिलवाए भी थे। और उसके बाद में ये चला था, वो टाइम पे काफी अच्छा चला था, साल 1.5 साल के अंदर 1200 से 1500 की रेंज भी दिखाती थी। और उसके बाद में ये हो तो रिटर्न काफी बढ़िया बना के दिए हैं। इसके लिए बोल रहा हूँ, उनकी बाइंग थोड़ी सी हाई लेवल पे हो गई है। वापस थोड़ा सा एक अप मूव मिले तो थोड़ा सा एग्जिट करे, ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें ऐसे ही सिमिलर मूव जिस तरह के आपने अभी बताया ना लास्ट ईयर, इसी तरह के मूव इसके 2007-8 में आए थे। उस समय मैं भी एक रिसर्च एनालिस्ट हुआ करता था एक रिसर्च फर्म में, मेरी भी कॉल थी ये, और ये काउंटर ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए थे, तो ये काफ़ी दिल के करीब है मेरे शेयर सर। एनीवेज आगे बढ़ते हैं सर। अगला काउंटर है स्टील अथॉरिटी का फ्यूचर। देखिए यहाँ पर आ गया सवाल, रचित भाई, स्टील अथॉरिटी का फ्यूचर इन्होंने लिया हुआ है और ये पूछ रहे हैं क्या होगा। इन्होंने 170 पर, अच्छा फ्यूचर नहीं लिया हुआ, फ्यूचर प्राइस पूछ रहे हैं क्या होगा। 170 पर इन्होंने 2500 शेयर लिए हुए हैं। ये तो मुझे लग रहा है पुराने फंसे हुए हैं, क्योंकि 170 तो काफ़ी समय से तो मैंने देखा नहीं है स्टील अथॉरिटी। सर क्या लग रहा है? सर इनको लोअर लेवल पे एवरेज करना चाहिए था, बट नहीं किया, कोई बात नहीं। अभी आप देखें सर, ग्लोबली जो सिचुएशन बन रही है, वी आर नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। और गवर्नमेंट एक पॉलिसी भी लेकर आई है जिसके तहत हम करीबन 300 मीट्रिक टन पे जाने की बात कर रहे हैं बाय 2030। पुश है, और उसमें वो ग्रीन स्टील, ग्रीन हाइड्रोजन स्टील ये भी है, स्पेशलिटी स्टील भी है, कैपेक्स कंपनियों ने चालू कर दिया है, टाटा स्टील, सेल भी इन लाइन है। और मैं समझता हूँ ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा। इसका भी 30 तारीख को फ्राइडे को रिजल्ट है, उसमें आपको एक थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट बहुत ज्यादा क्या रिजल्ट या उसके कारण आपको एकदम से भाव ऊपर आते हुए दिखेंगे, नहीं। इसका इनहेरेंट नेचर थोड़ा ऐसा है कि ये स्लो मूवर स्टॉक है। अगर रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं तो 164 रेंज के आसपास, 166 रेंज तक के आसपास आएगा।
170 इन टाइम टू कम आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब आपके लिए तो एक ही चीज बोल सकता हूँ, दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे आए हुए रे। और जहां पे आपको हायर लेवल्स पे 178 182 पे अगर प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले, जरूर करिएगा। क्योंकि वो एक मूवमेंट जो रहेगा वो एक इलास्टिक मूवमेंट रहेगा। अगर रिजल्ट्स में नंबर बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होते और फिर भी ये मूवमेंट रहता है, तो थोड़ा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट अब धीरे धीरे क्रिएट होगा। हायर लेवल्स पे रिजल्ट्स को मॉनिटर करते हुए प्रॉफिट बुक करिएगा, आपके लेवल्स आने में ही हैं कुछ दिनों में।